हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, हमारा पहला एक वर्ड है पेसिमिस्टिक। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है निराशावादी। आप इसे ऐसा समझ सकते हो, निराशावादी एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें जो पर्सन होता है वो हर सिचुएशन में केवल नेगेटिव रिजल्ट की ही कल्पना करता है। ऐसे लोग अक्सर हर समस्या का सबसे खराब पहलू देखते हैं और भविष्य के प्रति भयभीत रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब डरे से रहते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि साइनिकल, ग्लूमी, डेस्पेयरिंग, होपलेस, फेटलिस्टिक। एंटोनिम्स हैं ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, पॉजिटिव, एनकरेजिंग, सैंग्विन। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द विलेजर्स वर पेसिमिस्टिक अबाउट द आउटकम ऑफ द ड्राउट। मतलब ड्राउट यहाँ पर बोला जा रहा है जो सूखा पड़ जाता है। तो जो विलेजर्स थे या फिर गांव वाले थे, वे सूखे के परिणाम को लेकर या फिर सूखे की वजह से जो भी परिणाम वहां पर आए उसकी वजह से वे पेसिमिस्टिक थे या फिर निराशावादी थे। शी फील्स पेसिमिस्टिक अबाउट पासिंग हर एग्जाम। मतलब वो महसूस करती है पेसिमिस्टिक, निराशावादी महसूस करती है या फिर उम्मीदों से हारी हुई महसूस करती है अबाउट पासिंग हर एग्जाम। मतलब उसके जो भी एग्जाम्स हैं, उसके जो भी पेपर हैं, उसमें पास होने को लेकर। अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। मतलब जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है या फिर निराशावादी जो दृष्टिकोण है वो आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, वो इसको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डाउनटर्न। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है मंदी बोल सकते हो या फिर आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक एक्टिविटीज में गिरावट बोल सकते हो। मतलब मंदी वो सिचुएशन होती है जब आर्थिक या फिर व्यापारिक तौर पर जो गिरावट आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ आता है जब वे कठिन समय को गुजारते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ सिनोनिम्स देख सकते हैं। डिक्लाइन, स्लम्प, रिसेशन, डिक्रीज, स्लो डाउन। एंटोनिम्स हैं अपस्विंग, ग्रोथ, इंक्रीज, रिकवरी और बूम। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। द कंपनी फेस्ड अ सीवियर डाउनटर्न इन सेल्स लास्ट ईयर। मतलब जो कंपनी है उसने फेस किया या फिर उसने सामना किया अ सीवियर डाउनटर्न, मतलब एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मंदी या फिर जो डाउनफॉल था उसको उसने महसूस किया या फिर उसको उसने फेस किया। इन सेल्स मतलब सेल्स में जो भी बिक्री थी उसमें, लास्ट पिछले साल। ड्यूरिंग द पैंडेमिक द इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ डाउनटर्न। मतलब पैंडेमिक के दौरान या फिर महामारी के दौरान जो इकोनॉमी थी या फिर जो अर्थव्यवस्था थी उसने महसूस किया या फिर उसने एक्सपीरियंस किया अ डाउनटर्न, मतलब मंदी को उसने महसूस किया। अ डाउनटर्न इन द स्टॉक मार्केट वरीड इन्वेस्टर्स। मतलब जो स्टॉक मार्केट में डाउनटर्न आ जाता है या फिर स्टॉक मार्केट में जो भी मंदी आ जाती है उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो चिंतित हो गए। स्लैकनिंग ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है मंदी, मतलब धीमा पड़ जाना या फिर कम तीव्र हो जाना या फिर स्पीड कम हो जाना या फिर जो भी ग्रोथ पकड़ी हुई थी या फिर जो भी स्पीड पकड़ी हुई थी उसमें कमी आ जाना। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई भी एक्टिविटी है या फिर कोई भी स्पीड है उसका धीरे धीरे कम हो जाना या फिर उसकी जो तीव्रता है उसमें कमी आ जाना, तो उसे मंदी बोला जाता है। तो ऐसा अक्सर काम की वजह से भी हो सकता है, काम में रुचि ना होने की वजह से भी हो सकता है या फिर काम करते टाइम थकान होने की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि वीकनिंग, स्लोइंग, डिक्लाइन, डिक्रीज, रिडक्शन। एंटोनिम्स हैं टाइटनिंग, इंटेंसिफाइंग, स्ट्रेंथनिंग, इंक्रीज और ग्रोथ। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। देयर वाज अ स्लैकनिंग इन हिज एक्सरसाइज रूटीन ड्यू टू फैटिक। मतलब फैटिक की वजह से या फिर थकान की वजह से उसकी एक्सरसाइज रूटीन में या फिर जो भी व्यायाम की दिनचर्या थी उसमें देयर वाज अ स्लैकनिंग, मतलब मंदी आ गई या फिर मंदी थी। हिज परफॉर्मेंस शोड अ स्लैकनिंग ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन। मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी या फिर उसकी जो भी प्रदर्शन था उसने दिखाई स्लैकनिंग, मतलब उसने मंदी दिखाई ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशन की कमी की वजह से या फिर मोटिवेशन के कमी आ जाने की वजह से या फिर उसके कारण या फिर मोटिवेशन में कमी आ जाने के कारण उसने उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसने कमी दिखाई या फिर उसके प्रदर्शन में कमी दिखाई। अगला वर्ड है हमारा प्रिकैरियसली। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है अस्थिर रूप से। मतलब जैसे कोई भी काम किया जाता है तो वो अस्थिर रूप से किया जाता है या फिर जैसे कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है तो वहां पर जो पर्सन है वो अस्थिर है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है एक स्टेबल वाली सिचुएशन में नहीं है तो उसे अस्थिर रूप से कहा जाता है। ऐसे में ज्यादातर जो पर्सन होता है तो वो असुरक्षित होता है। यहाँ पर सिनोनिम्स देख लीजिए। अनस्टेडीली, इनसिक्योरली, डेंजरसली, टेंडर
टेंटेटिवली, शेकीली। और एंटोनिम्स हैं सिक्योरली, स्टेबली, फर्मली, कॉन्फिडेंटली, रिलायबली। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं ही वॉज स्टैंडिंग प्रिकेरियसली नियर द एज ऑफ द टेबल, मतलब वो खड़ा था प्रिकेरियसली, मतलब अस्थिर रूप से, या फिर हिल डुल रहा था नियर द एज ऑफ द टेबल, मतलब वो मेज के किनारे पर अस्थिर रूप से खड़ा था, मतलब हिल डुल रहा था, स्टेबल नहीं खड़ा था। शी बैलेंस्ड द ट्रे प्रिकेरियसली व्हाइल वॉकिंग, मतलब उसने बैलेंस किया या फिर उसने संतुलित किया ट्रे को प्रिकेरियसली व्हाइल वॉकिंग, मतलब अस्थिर रूप से जो भी ट्रे थी उसको उसने संतुलित किया चलते टाइम पे, मतलब चल रही थी तो उसकी एक ट्रे थी तो वो अनस्टेबल थी, या फिर वो बैलेंस कर रही थी उस चीज को जब वो चल रही थी। तो नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है एक्सीड, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अग्री टू अ डिमांड और अ रिक्वेस्ट, मतलब किसी एक डिमांड को या फिर किसी रिक्वेस्ट को सहमति देना, उसको स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि अग्री, कॉन्सेंट, एक्सेप्ट, अप्रूव और कंप्लाई। और यहाँ पर एंटोनिम्स हैं रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन, अपोज और डिसेंट। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। शी एक्सीडेड टू हर सन्स रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू टॉय, मतलब उसने एक्सेप्ट किया या फिर उसने स्वीकार कर लिया टू हर सन्स रिक्वेस्ट, मतलब अपने बेटे की रिक्वेस्ट को उसने स्वीकार कर लिया फॉर अ न्यू टॉय, नए खिलौने को लेकर। ही एक्सीडेड टू दियर डिमांड आफ्टर मच डिस्कशन, मतलब उसने स्वीकार कर लिया टू दियर डिमांड, उनकी डिमांड को, उनकी मांग को उसने स्वीकार कर लिया आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद या फिर एक लंबी चर्चा के बाद। दे वॉन्टेड हिम टू स्टे लॉन्गर एंड ही एक्सीडेड, मतलब वे ये चाहते थे कि वो और देर रुक जाए या फिर थोड़ा और टाइम तक वो रुक जाए, तो इसकी वजह से उसने इस बात को स्वीकार कर लिया या फिर उसने इस बात की सहमति दे दी। अगला वर्ड है हमारा टाइट रोप, ये एक नाउन है, मतलब एक रिस्की सिचुएशन बोल सकते हो या फिर एक डेलिकेट सिचुएशन बोल सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक सी है, मतलब जोखिम से भरी हुई सिचुएशन बोल सकते हो या फिर एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव या फिर नाजुक सी सिचुएशन बोल सकते हो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई पर्सन है वो सोच समझकर काम करना पड़ता है उस पर्सन को, क्योंकि कोई भी गलती एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं प्रेडिकामेंट, डिलेमा, चैलेंज, रिस्क, हजार्ड। एंटोनिम्स हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, ईज, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि द नेगोशिएटर वॉक्ड अ टाइट रोप ड्यूरिंग द पीस टॉक, मतलब जो नेगोशिएटर है या फिर जो भी वार्ताकार है, मतलब जो भी नेगोशिएट करने वाला इंसान है, वॉक्ड अ टाइट रोप, उसने एक जोखिम भरी सिचुएशन में काम किया ड्यूरिंग द पीस टॉक, एक शांति वार्ता के दौरान, मतलब एक बहुत ही शांति से बातचीत चल रही थी तो उस कॉन्वर्सेशन में उसने, वो जो नेगोशिएटर था, वो जो वार्ताकार था, उसने एक बहुत ही नाजुक सी सिचुएशन में काम किया। नेक्स्ट एग्जांपल है मैनेजिंग वर्क एंड फैमिली इज ऑफन लाइक वॉकिंग अ टाइट रोप, मतलब वर्क को, काम को और फैमिली को मैनेज करना, दोनों को एक साथ संभालना अक्सर इसकी तरह काम करता है कि ऐसा लगता है कि एक जोखिम भरी सिचुएशन जैसा होता है, मतलब एक नाजुक सी सिचुएशन जैसा होता है। बैलेंसिंग स्टडीज एंड पार्ट टाइम जॉब्स इज अ टाइट रोप फॉर स्टूडेंट्स, मतलब स्टडीज को, पढ़ाई को और पार्ट टाइम जॉब्स को, दोनों को बैलेंस करना या फिर दोनों का संतुलन बनाना जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक टाइट रोप की तरह है या फिर एक जोखिम भरा काम होता है उनके लिए, या फिर बोल सकते हो कि एक नाजुक सी सिचुएशन में होना जैसा होता है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डिसिपेट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ डिसअपियर हो जाना या फिर फेड अवे हो जाना, मतलब गायब हो जाना या फिर धीरे धीरे खत्म जैसा हो जाना, या फिर किसी चीज में, कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है तो वो विलीन हो जाना। जैसे किसी की ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है तो उसकी ऊर्जा कुछ टाइम के बाद, कुछ काम करने के बाद या फिर जैसे कुछ भी भारी सा काम करने के बाद उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो वो जो धीरे धीरे उसकी जो ऊर्जा खत्म होती है या फिर गायब होती है उसको डिसिपेट बोल सकते हैं। या फिर जैसे किसी की कोई फीलिंग्स होती हैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद तो उसकी फीलिंग्स में कमी आ जाना या फिर धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाना, ऐसे भी बोल सकते हो। सिनोनिम्स हैं डिस्पर्स, वैनिश, इवेपोरेट, डिसॉल्व और फेड। एंटोनिम्स हैं अक्यूमुलेट, गैदर, बिल्ड, इंटेंसिफाई और सॉलिडिफाई। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। द फॉग बिगेन टू डिसिपेट एज द सन रोज, मतलब जो फॉग था या फिर जो धुंध था, बिगेन टू डिसिपेट, वो गायब होने लग गई या फिर गायब होना उसने शुरू कर दिया एज द सन रोज,
रोज, जो भी सन था या फिर सूरज निकला जैसे ही, तो जो धुंध थी वो गायब होनी शुरू हो गई। His anger began to dissipate after the apology, मतलब उसका जो गुस्सा था वो गायब होना शुरू हो गया after the apology, जैसे ही उसने माफी मांगी। तो माफी मांगने के बाद उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे गायब होने लग गया। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डीप फेक। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी के चेहरे को दूसरे के साथ बदलने वाली जो कृत्रिम वीडियोस होती हैं या फिर जो वीडियोस होती हैं जिसमें हम एक इंसान के चेहरे को दूसरे इंसान के चेहरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं या फिर बदल देते हैं, तो उसको डीप फेक बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि फॉर्जरी, मैनिपुलेशन, काउंटरफीट, फैब्रिकेशन और इमिटेशन। एंटोनिम्स हैं ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस, रियलिटी, ओरिजिनलिटी, ट्रुथ। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। पीपल फियर द मिसयूज ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी इन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया में जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है तो उसके मिसयूज को या फिर उसके मिसयूज से, उसके दुरुपयोग से जो लोग होते हैं वो डरते हैं। शी एक्सप्लेन्ड हाउ डीप फेक टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट फेक न्यूज, मतलब उसने एक्सप्लेन किया या फिर उसने समझाया कि कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट फेक न्यूज, मतलब जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है वो कैसे न्यूज, फेक न्यूज तैयार कर सकती है या फिर बना सकती है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है इंजीनियस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा चतुर है, जो अपनी बुद्धिमानी से या फिर अपनी क्रिएटिविटी से जो चीजें होती हैं या फिर जो भी समस्याएं होती हैं उनको हल करता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स जैसे कि क्लेवर, इन्वेंटिव, रिसोर्सफुल, ब्रिलियंट, क्रिएटिव। एंटोनिम्स हैं अनइमेजिनेटिव, डल, अनइंस्पायर्ड, क्लमजी और ऑर्डिनरी। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि शी केम अप विद एन इंजीनियस वे टू ऑर्गेनाइज हर वार्डरोब, मतलब शी केम अप विद एन इंजीनियस वे, मतलब उसने एक ऐसा चतुर तरीका खोज निकाला टू ऑर्गेनाइज हर वार्डरोब, मतलब अपनी अलमारी को व्यवस्थित करने का। द चाइल्ड बिल्ट एन इंजीनियस टॉय आउट ऑफ स्पेयर पार्ट, मतलब जो बच्चा था उसने एक बनाया इंजीनियस टॉय, मतलब एक ऐसा चतुर खिलौना बनाया आउट ऑफ स्पेयर पार्ट, मतलब जो कबाड़ के या फिर बेकार के हिस्सों होते हैं या फिर बेकार के जो पार्ट्स होते हैं उनसे। इम्प्यूनिटी, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है दंड मुक्ति, मतलब सजा से मुक्ति बोल सकते हो। जैसे कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कानून या फिर नियमों के उल्लंघन के बावजूद बिना दंड के बच जाता है, तो उसे दंड मुक्ति कहा जाता है। तो सिनोनिम्स हैं जैसे कि इम्यूनिटी, एग्जाम्पशन, फ्रीडम, पार्डन, प्रिविलेज। एंटोनिम्स हैं अकाउंटेबिलिटी, पनिशमेंट, लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेनल्टी। यहाँ पर कुछ आप एग्जांपल्स देख सकते हो। सम ड्राइवर्स पार्क इलीगली विद अपेरेंट इम्प्यूनिटी, मतलब कुछ जो ड्राइवर्स होते हैं बिना किसी डर के अवैध रूप से इलीगली वो पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ियों को। करप्शन थ्राइव्स व्हेन देयर इज इम्प्यूनिटी फॉर द गिल्टी, मतलब जो करप्शन था या फिर जो भी भ्रष्टाचार था वो तब ज्यादा बढ़ता है व्हेन देयर इज इम्प्यूनिटी, व्हेन जब जो इम्प्यूनिटी होती है, जब दंड मुक्ति मिलती है फॉर द गिल्टी, मतलब जो भी दोष मुक्ति मिलती है गिल्टी को या फिर जो भी दोषी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको दंड मुक्ति मिल जाती है, तब ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।